खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर राजस्थान रायकाबाग से कलेक्टर ऑफिस तक झंडे और नारों के साथ रैली निकाली गई। बहिष्कार आंदोलन। जोधपुर डीएनटी संघर्ष समिति के नेतृत्व में बहिष्कार आंदोलन किया, जिसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया। रायकाबाग से कलेक्टर ऑफिस तक झंडे और नारों के साथ रैली निकाली गई। डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने 7 जनवरी में पाली आंदोलन के बाद भी राजस्थान सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया, इसलिए आज यहां मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। लालजी रायका ने घोषणा की कि यदि राज्य सरकार को जून तक का समय देते हैं, यदि सरकार डीएनटी की मांगों को पूरा नहीं करती है तो 1 जुलाई को जयपुर में महा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें लाखों लोग भाग लेंगे। रतननाथ कलबेलिया, अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिषद ने बताया कि यदि सरकार समय रहते नहीं चेती तो घुमंतु समाज राज्य भर में आंदोलन कर इन समाजों को जोड़ेगा। बावरी समाज के अध्यक्ष कृष्णा जी बावरी ने कहा कि हर सरकार ने उनको ठगा है। आंदोलन के सभा को राजा राम नायक, प्रदेश अध्यक्ष नायक समाज विकास संस्था गीता बागड़िया ने भी संबोधित किया। वंचित वर्ग आरक्षण उपवर्गीकरण समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकास नरवार कहा कि आरक्षण का लाभ कभी भी वंचित समाज को नहीं मिला, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उपवर्गीकरण करना चाहिए। मिरासी समाज के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि मिरासी जाति घुमंतु है, लेकिन उसे सूची में शामिल नहीं किया गया। डीएनटी संघर्ष समिति की निम्न मांगे हैं। हमारी 10 मांगे निम्न प्रकार हैं। डीएनटी मांग पत्र चौतर अवदैमंदज। हमारी 10 मांगे निम्न प्रकार हैं। जातियों को सूचीबद्ध करने में अनेक विसंगतियां की हैं, जैसे रैबारी लिखा है लेकिन उसके पर्याय शब्द रैका और देवासी नहीं लिखा है, इससे उनके विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु पहचान जाति सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। जोगी कालबेलिया लिख दिया, जबकि जोगी और कालबेलिया अलग अलग है। बावरी लिखा है लेकिन बागरिया नहीं लिखा है। बंजारा, भाट और राव एक ही जाति है, लेकिन उनमें भी भेद किया गया है। नायक और भोपा एक ही जाति है। प्रकार 2006 में इदाते आयोग ने जिन 36 जातियों को घुमंतु की श्रेणी में रखा था, उनको भी शामिल नहीं किया गया। जैसे आयोग की सूची में शामिल मिरासी समुदाय की मिरासी, रंगा, मंगनिया के अलावा मिरासी समुदाय की अन्य जातियां ढाड़ी, गमामी, नगारची, राणा आदि को शामिल नहीं किया है। ऐसी तमाम वंचित जातियां की सूची इस मांग पत्र के साथ परिशिष्ट ए संलग्न है। डीएनटी समाज को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 10 आरक्षण दिया जाए, जिसकी सिफारिश इनके आयोग ने भी की है। राजस्थान में इन जातियों की अनुमानित जनसंख्या करीब 15 है, इसलिए 10 आरक्षण की मांग उचित है। इन जातियों में अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनवरी जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल है, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आरक्षण के भीतर आरक्षण के तहत इन समाजों को अलग से 10 आरक्षण दिया जाना चाहिए। पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी निकायों में इनके लिए 10% सीटें आरक्षित की जाए। क्योंकि ये जातियों बिखरी हुई है, इसलिए एक साथ वोट नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए 10% सीट राज्यसभा में आरक्षित किया जाए। जहां पर इनके आवास है या बांडा है, उसी को नियमित पर पट्टे दिए जाए। आवासहीनों को शहर में 100 वर्ग गज और गांवों में 300 वर्ग गज आवास के लिए और 300 वर्ग गज पशुओं के बाड़े के लिए दी जाए। शिक्षा के लिए शिक्षा बजट का 10 हिस्सा अलग किया जाए और उसमें से इनके लिए आवासीय विद्यालय, कला महाविद्यालय, आंगनबाड़ी, हॉस्टल, कौशल कॉलेज आदि खोले जाएं। उन्हें कहीं भी शिक्षा एनीवेयर एजुकेशन का प्रावधान किया जाए और उनके बच्चों को शिक्षा अधिकार राइट टू एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाए और उनकी फीस की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाए। महिलाओं और युवाओं को आधुनिक उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग देकर रोजगार दिया जाए, क्योंकि इन जातियों में बचपन से ही कला की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इन उद्योगों के लिए वे कुशल कर्मचारी साबित होंगे। सभी प्राइवेट उद्योगों को इस समाजों को रोजगार देने का लक्ष्य दिया जाए। प्रति वर्ष 1000 विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा के लिए भेजा जाए, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करे। इनके लिए अलग मंत्रालय, वित्त निगम और लोन की सुविधा होनी चाहिए। जोधपुर राजस्थान से आशीष पुरोहित। सर, आज हमने ये
डीएनटी समाज के लिए 10 मांगों के लिए हमने जो ज्ञापन दिया था, उसमें हम जो सेपरेट आरक्षण, जो आरक्षण विदिन आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट ने मांग मानी है, उसकी हमने डिमांड की है। 10% हमने पंचायत और लोकल बॉडी में डीएनटी समाज के लिए मांग की है। आवास के लिए हमने मांग की है और बहुत सारी हमें शिक्षा के लिए मांग की है, लेकिन सरकार ने इन मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया। हमने मंत्री के पास गए, मैं, रतन लाल जी और हमारे विष्णा जी, सब लोग, लेकिन कोई भी उस लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ा। पहला आंदोलन हमने 7 जनवरी को पाली में किया, फिर सरकार को समय दिया, लेकिन फिर भी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आज हमने पुतला जला करके और हमारा आक्रोश दिखाया है कि यदि अब आगे सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो ये बहिष्कार आंदोलन हम लोग जयपुर में लेके जाएंगे। और आज हमने सब ने मिलके, सब जितनी भी डीएनटी हमारी 50 समाज है, 50 जातियां, सब ने मिलके आज तय किया है 1 जुलाई 2025 को जयपुर में महा आंदोलन करेंगे, जिसमें लाखों लोग आएंगे। और वहां पे हम लोग एक दिन में नहीं जाएंगे, वहां पे बैठेंगे और सरकार को झुकाएंगे। हमारे रतनलाल जी। और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जब लागू करने की तैयारी है, फिर राजस्थान में क्यों उदासीनता है? ये समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे हक अधिकार हम लेकर के रहेंगे। बड़े भाई लाल सिंह जी ने, रतननाथ जी ने जो कहा है, कितनी तारीख की? 1 जुलाई की ईंट से ईंट बजा देंगे, ताकत से ताकत और जोड़ करके राजस्थान की राजधानी उस दिन छोटी पड़ जाएगी। इतनी संख्या में आ रहा है पूरा समाज, एक मंच पर, एक जाजम पर, ताल से ताल ठोकने। विकास नरवार, प्रदेश अध्यक्ष, वंचित वर्ग आरक्षण उप वर्गीकरण संघर्ष समिति राजस्थान। का ये जो वर्तमान की जो तानाशाही सरकार है, जो पर्ची सरकार है, इन सरकार को हमने कई बार ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान की तमाम घुमंतु विमुक्त जातियों के लिए हमने अवगत करवा दिया, मगर ये बिल्कुल अपने कानों में तेल डाल के बहरी गूंगी सरकार, जो इस देश का दबा कुचला समाज है, जो करीब 1,35,00,000 की आबादी का समाज जो इस राजस्थान में बसता है, जिसको रैन के आयोग ने सिफारिश की हो, सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण को लेकर और सभी प्रकार की घुमंतु जातियों के लिए अलग से कोटा रिजर्व करने की जो बात की है, शिक्षा को लेकर, इनके अधिकारों को लेके, वो इन सरकार को नहीं दिखता। ये आए दिन खोखले दावा करती है, कागजों के अंदर कार्रवाई करती है। उनके लिए हमारे बड़े भाई लालजी रायका जी और मेरे भाई विकास जी नरवाल साहब, विष्णा जी बावरी, गीता बावरिया और राजा राम जी नायक और राजस्थान के वेद प्रकाश, जो हमारे जो ये मिरासी समाज के जो एसडीएम है, सारे बुद्धिजीवी जो समाज के टॉप लीडर है, उन्होंने पहला आंदोलन हम लोगों ने पाली में किया, दूसरा आंदोलन हमारा जोधपुर में है। अभी हमने भरतपुर से भी रथ यात्रा की है। हमने ये टारगेट किया है कि राजस्थान की तमाम घुमंतु जातियां वो उमड़ेगी के तो ये सरकार नहीं है और के हम नहीं है, के तो हम जीते जीत भी, हम तो मरे हुए लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमें सबको जेल में डाले। और आज मैं जोधपुर की प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि अभी हम 2 मिनट में, हमारी यही मांग है कि कलेक्टर या एडीएम या मौके पर आ जाए, हमारा ज्ञापन ले ले, नहीं तो यहाँ हमारे को गिरफ्तार करना है। अभी जो ये सामने जो बैरिकेड पड़ा है, ये 5 मिनट में बैरिकेड टूटेगा और हम लोग अंदर जाएंगे और हम हमारे हक और अधिकार की बात करेंगे। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा।